बाबा जी प्रणाम। गुरु जी चरण बंदन। क्या सिद्ध पुरुष और बुद्ध पुरुष में कोई फर्क होता है, या जो सिद्ध होता है वो बुद्ध भी होता है, एंड वाइस वर्सा? फिर कुछ बुद्ध पुरुष जैसे श्री कृष्ण चमत्कार दिखा सकते हैं, कुछ जैसे गौतम बुद्ध नहीं दिखाते, ऐसा क्यों? Are there degrees of enlightenment, less enlightenment, more enlightened, 50% enlightened, etc.? आपके आशीर्वाद से 1200 से ज़्यादा ब्रीज से करने लगा हूँ। अस्थमा भी आराम है और 50 दिन से अल्कोहल भी टच नहीं किया है। नाम नहीं बताऊंगा। क्या सिद्ध पुरुष और बुद्ध पुरुष में कोई फर्क होता है? होता है। बुद्ध पुरुष एनलाइटेंड पर्सन 50%, 100%, कम ज़्यादा एनलाइटेंड नहीं होते। या तो एनलाइटेंड होते हैं या नहीं होते। डिग्री कोई नहीं होती कि कोई 10% बुद्ध हो गया और कोई 100% हो गया। जब भी होते हो 100% बुद्ध होते हो। इस बात को यहीं पर समाप्त कर दो। बुद्ध पुरुषों की भ्रांति मैंने आपकी निकाल दी। एनलाइटेंड पर्सन या तो होते हैं या नहीं होते। सिद्ध पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो प्रयास करके, अब इसको ध्यान से समझना, प्रयास करके सिद्धि को पा लेना। विधान से षोडशो उपचार पूजन करके विधि विधान से जिसको सिद्ध करना है उसकी सिद्धि कर लेना। उसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा और ढंग भी वही प्रयोग करने होंगे जो कि प्रयोग होते हैं। जैसे बगलामुखी साधना में पीला आसन चाहिए, पीले फूल चाहिए, पीले वस्त्र पहन के बैठना है, इस तरह की पाबंदियां होंगी। हल्दी की माला हो पीले रंग के, सब पीला ही पीला हो। बगलामुखी सिद्धि के लिए। सिद्ध पुरुष एक होते हैं, प्रयास से बने हुए सिद्ध, विधि विधान से बने हुए सिद्ध। दूसरी तरह के सिद्ध भी होते हैं जो चले थे बुद्ध बनने। मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि रास्ते में सिद्धियां आएंगी। जैसे ही आप विशुद्धि चक्र पे पहुंचोगे, उससे पहले कोई सिद्धि नहीं। विशुद्धि चक्र परमात्मा का प्रवेश द्वार है, वहां से आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप उनको अपना भी सकते हो। वाक सिद्धि तो मिलेगी ही। इससे अतिरिक्त जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको अन्य सिद्धियां भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो मैंने एक शेर भी बार बार दोहराया करता हूं। लाखों लाखों सालों की भटकना के बाद आज ये क्षण आया कि तुम विशुद्धि को क्रॉस करके उसके
परिधि में प्रवेश किया। अब इस मौके को चूक मत जाना। अब सेंटर तक पहुंच ही जाना। रास्ते में बहुत मिलेगा दिल ललचाने वाला। आप उपेक्षित बने रहना और अपनी चाल वही रखना। ठहर मत जाना। जैसे बच्चा बाजार में जाता है, लेने जाता है कुछ, लेके आ जाता है कुछ, उसे सभी चीजें अच्छी लगती हैं। ये बैट बॉल दिला दो, ये जहाज दिला दो, ये मोटर कार दिला दो। बच्चा लेने कुछ और आया था, लेके कुछ और लौट जाता है। आप भी बच्चे हो, इस मार्ग पे उलझोगे, उलझ सकते हो। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। सिद्ध पुरुष दो तरह के होते हैं। एक विधि विधान से सिद्धि को ग्रहण किए, एक प्रयास से, और दूसरे अप्रयास से ध्यान में उतरना शुरू किया। रास्ते में सभी सिद्धियां मिल जाएंगी। जो जो आप प्रयास से सिद्ध कर सकते हो, उससे भी ज्यादा सिद्धियां आपको मिलेंगी। जैसे ही आप परमात्मा की खोज में निकलोगे, परमात्मा के करीब आना शुरू हो जाओगे, सिद्धियां सबसे पहले आप पर निगाह रखेंगी। आपको किसी प्रकार के वो लोभ नहीं दिखाएंगी, वरन उनका होना ही लोभ है। उनका होना ही लोभ है। ये बात समझिए आप। आप गुम हो सकते हो, यही विडंबना है। लेकिन दो ऑप्शंस हैं। अगर इस लोभ से बच गए तो परम दयालु की गोद आपके लिए खुली है। अगर ना चूके इस लोभ से, फंस गए, तो फिर आप सिद्धियां लेके बाहर आ जाओगे, फिर दरबार लगाओगे, फिर लाखों लोगों को बुलाओगे, करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होगी। कौन है जिसने पाप नहीं किए, और कौन है जो दुखी नहीं है? कौन है, क्योंकि पाप का फल तो दुख होता है। और कौन है जो पापी नहीं? बुद्ध बनने से पहले सभी पापी हैं। बुद्ध होते ही सब पापों का नाश हो जाता है। नए पाप बनने बंद हो जाते हैं। पुराने पाप आपको लगते हैं कि भोग रहा है। रामकृष्ण परमहंस, जय कृष्णा मूर्ति, लेकिन वो भोगते नहीं। जब पता चल जाए कि एक्सीडेंट सामने वाले का हुआ है और जिसका हुआ है वो मैं नहीं हूं, तो फिर आपने भोगा कैसे? आपने सिर्फ देखा भोगते हुए को। आपने एक्सीडेंट की पीड़ा नहीं भोगी, आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा। बस यही फर्क है बुद्ध पुरुष के भोगने में और आपके भोगने में। आप पाप के दुखों को भोगते हैं तो आप भोगते हैं, दृष्टा नहीं होते, आप भोगता होते हैं। बुद्ध पुरुष भी पाप को भोगता है, लेकिन वो पाप को भोगती हुई इंद्रियों को देखता है, मन को देखता है, बुद्धि को देखता है, देखता है। यद्यपि पाप का फल बुद्ध को भी यही मिलता है, आपको भी यही मिलता है। लेकिन कितना भी पाप मिलता हो, देखने और लिप्त होने में फर्क बहुत है, सारा ही फर्क। जिसका एक्सीडेंट हुआ है
और जिसने एक्सीडेंट को होते हुए देखा है उनकी पीड़ा समान कैसे कह पाओगे? आम भोक्ता भोगता है, पीड़ाओं के भीतर अग्नि में बैठा है, जल रहा है, लेकिन बुद्ध भोगता नहीं है। बुद्ध उस भोगने वाले को देख रहा है, जल रहा है। कोई मैं देख रहा हूं, ये फर्क है, और ये बड़े से बड़ा फर्क है, और यही पहचानना है। बुल्ले शाह ऐसे नहीं बोलते, रब दा की पाना, उधरों पटना ते इधर लाना। क्या मुश्किल है परमात्मा को पाना? उधर से उसको खींच लो और इधर लगा दो, भोक्ता से दृष्टा की तरफ। जब तक दृष्टा, जब तक बुद्ध, जब तक स्वयं में प्रवेश नहीं कर पाओगे, अपनी प्रज्ञा में स्थित नहीं होगे, तब तक आप दृष्टा नहीं बनोगे, भोगता ही रहोगे, दुख भोगते रहोगे। और ये एक भ्रम है। बस आप में और बुद्ध में कोई बहुत ज्यादा फासला नहीं होता। ये तो शास्त्रों ने इतने ज्यादा कठिनतम मार्ग बना दिए हैं आपके लिए, न जाने उनको क्या मिला। इतने मुश्किल मुश्किल रास्ते बनाकर उनको क्या मिला, ये तो वो जाने। लेकिन मेरी दृष्टि में भोक्ता और दृष्टा में एक छलांग का फर्क है। जस्ट जंप। और जैसे ही जंप करोगे, भोक्ता से दृष्टा में पहुंच जाओगे। भोक्ता को दुख होता है, चिल्लाता है। दृष्टा चिल्लाते हुए भोक्ता को देखता है। यद्यपि दोनों का शरीर भोगता है, बुद्ध का भी शरीर भोगता है, रामकृष्ण का शरीर भोगता है। पानी नहीं पिया जाता, गले का कैंसर है। जिद्दू कृष्ण मूर्ति भी भोगते हुए, पैंक्रियाटिक कैंसर था उन्हें, दर्द बहुत होता था, लेकिन दर्द उन्हें नहीं होता था। जो दर्द से छटपटाता था और जो पानी नहीं पी सकता था, रामकृष्ण का गला, वो कोई और थे। वो जिद्दू कृष्ण मूर्ति और रामकृष्ण परमहंस नहीं थे। आप भोगते हैं, क्यों? क्योंकि आपने अभी छलांग नहीं लगाई। और बड़ी बड़ी तरकीबें, ये लोग सर्कस करा रहे हैं, पूरी की पूरी पैरेड करवा रहे हैं आपसे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और ये कभी खत्म होने वाली नहीं। रब दा की पाना, उधर पटना इधर लाना, इतना ही सरल है। इसको हुआ मत बनाओ। हवा बनकर आप खुद से भी धोखा कर रहे हैं, दूसरों से तो धोखा कर ही रहे हैं। खुद भी प्रवंचना के शिकार हैं आप, उस महा आनंद को चूक जाते हैं। सिद्ध दो तरह के होते हैं। प्रयास पूर्वक बने गए सिद्ध, षोडशोपचार पूजन करके, कैसे कैसे जाप करना, कौन सी माला, कौन से वस्त्र, कौन सा खाना,
सब उपाय करना, ये प्रयास से मेहनत करके होगा, परिश्रम करके होगा। एक दूसरा भी रास्ता है, वो है ध्यान का, अप्रयास हो जाना, टू डू नथिंग, रेस्टफुल, आराम की अवस्था में आ जाना। और उस आराम की अवस्था में आप भीतर जाना शुरू हो जाओगे। जैसे रात्रि को आप भीतर जाना शुरू होते हैं, बिल्कुल उसी तल पर पहुंच जाते हैं जिस तल पर समाधि होती है। फर्क क्या होता है? मैंने बहुत बार कहा, समाधि में भी आप वहीं पहुंचते हो जहां आप नींद में पहुंचते हो। नींद में सोए सोए पहुंचते हो, समाधि में जागे जागे पहुंचते हो। अगर नींद में आप समाधि जैसे जाग जाओ तो बुद्ध होते एक क्षण भी ना लगेगा। ये ख्याली पलाव नहीं है। इन्हें ख्याली पलाव कह के तुम खुद को प्रवंचना में डाल रहे हो। हाँ, ये ठीक है, अगर मन अभी भरा नहीं तो छोड़ के मत जाओ। कागज इकट्ठे करो। वो कागज चाहे डिग्रीज के हों, चाहे धन के डॉलर हों, चाहे जमीन के रजिस्ट्री के कागजात हों, कागज हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रुपए हैं, पढ़ाई करके डिग्रीज ले ली वो कागज हैं, या जमीन खरीद ली सारे जहान की उसकी रजिस्ट्री के कागज हैं तो कागज ही। बस ऊपर लेख कुछ अलग से लिख दिए गए हैं, इतना ही फर्क है। सिद्ध पुरुष परिश्रम के द्वारा भी कुछ लोग बनते हैं, होते हैं। कुछ लोग परिश्रम के बिना आराम से सिद्ध बन जाते हैं, लेकिन खतरा है। जो प्रयास पूर्वक आप सिद्ध बनोगे वो तो आपका गंतव्य ही सिद्ध होना है, वहां से आप भटकोगे नहीं, कम संभावना है। लेकिन जहां तुम चलते हो उस परम शांति की तलाश में, गम राह में खड़े थे वो ही साथ हो लिए। तो ये गम है, कुनीन है, शुगर कोटेड कुनीन है। ये रास्ते में खड़ी हैं सिद्धियां, रिद्धियां। ये तुम्हें खींचती नहीं है। तुम उनके रूप, हुस्न, तुम इनके जाल में खुद ही खींचे चले जाते हो। भला क्षमा किसी को खींचती है? परवाना क्षमा की दहकती हुई ज्वाला के वशीभूत होकर खुद फना हो जाता है। क्षमा बुलाती है सिर्फ मौन। क्षमा कहती नहीं परवाने से कि मेरे करीब आओ, न, क्षमा सिर्फ चलती है। उसकी लो, प्रज्वलित लो परवाने को खींचने को मजबूर कर देती हैं और वो उस लो में जलकर भस्म हो जाता है।
ऐसे ही कोई रिद्धि सिद्धि आपको खींचती नहीं है, लेकिन माजरा बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, तुम परमात्मा की परम खुशी की अखंड अखंड सागर के उस समुद्र में छलांग लगाने के लिए चले थे, गम राह में खड़े थे, वो ही साथ हो लिया। ये रास्ते में रिद्धियां सिद्धियां खड़ी हैं, तुम उनके साथ हो लेते हो, वो तुम्हारे साथ नहीं होते। उनका तो काम है, क्षमा का काम है जलना, और परवाने को खींचना उसका काम नहीं, परवाना खुद से ही खींचा चला जाता है। तुम खुद से ही खींचे चले जाते हो, सिद्धियों को पकड़ के बाहर आ जाते हो, गंतव्य चूक जाते हो। सिद्ध और बुद्ध में कोई फर्क है बाबा? हाँ, और बुद्ध की कोई डिग्री नहीं होती, कोई आधा, कोई चौथा हिस्सा, कोई पौन हिस्सा, ऐसा नहीं होता। बुद्ध या तो होता है या नहीं होता है, यह क्षणिक घटना है। कुछ लोग मुझे पूछे, 2 दिन पहले ही ये प्रश्न आया कि सतोरी की घटना मोमेंटरीली है, क्षणिक है, तो क्या समाधि की घटना 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे या कुछ दिनों की होती है? न, सतोरी की घटना मोमेंटरीली है, क्षणिक है, लेकिन समाधि की घटना कुछ वक्त के लिए नहीं। इसका समाधान हो गया जिसने देख लिया कि ये भोगने वाली इंद्रियां मैं नहीं, सदा के लिए हो गया। न घंटा, न 2 घंटा, न दिन, न मास, न साल, वो बस समाधान हो गया। जब समाधान हो गया तो फिर प्रश्न की कुंडी कहाँ बची? बस सदा के लिए खो गया अज्ञान, और सदा के लिए आ गया ज्ञान। तो कुछ घंटे के लिए नहीं होता है, जो ये जीवन पर्यंत के लिए होता है। बाबा, बुद्ध पुरुष और सिद्ध पुरुष में कोई अंतर है? बुद्ध क्यों नहीं दिखाते चमत्कार? देखिए, ये तो बुद्ध से पूछने लायक सवाल था, मेरे से पूछ लिया, मैं जवाब दे देता हूं। जैसे श्री कृष्ण चमत्कार दिखा सकते हैं, ऐसा मत कहो। बुद्ध भी चमत्कार दिखा सकते हैं, दिखाते नहीं। कारण, तुम चमत्कारों में उलझ जाओगे, और बुद्ध जानते हैं भली भांति। कि समय पहले ही बहुत व्यर्थ हो गया, अब बचा लो। गंतव्य से सुई जरा भी इधर उधर ना हो। पेंडुलम दाएं बाएं न घूमे, सितर हो जाए मध्य में, उनका पूरा प्रयास रहता है। इसीलिए वो प्रश्न से इधर उधर आपको भटकने नहीं देते। वो कहते कि ये मत पूछो, ये मत पूछो। कि सारी सृजना किसने की, वो है कि नहीं? अंडा पहले मुर्गी पहले? तुम ये मत पूछो, क्योंकि ये तुम्हारे सवाल नहीं है। तुम अस्तित्वगत सवाल पूछो, जो तुम्हारे बुनियादी सवाल हैं।
तुम ये मत पूछो कि सारी सृष्टि की रचना किसने की, उलझ जाओगे और ये तुम्हारा आंतरिक प्रश्न है भी नहीं। भीतर जाके देखिए कि आपका प्रश्न है नहीं। घर से लड़के आए हो, घर वाली से, बच्चों पे कुपित हो के आए हो, मारपीट करके आए हो, या पिट के आए हो या पीट के आए हो, दुखी हो, मन कष्ट में है, संतप्त हो, जल रहे हो ज्वाला में, तो ये आपका प्रश्न थोड़ी है कि सृष्टि परमात्मा ने बनाई या राक्षस ने बनाई। ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई तो पर परमात्मा को किसने बनाया? ये अंतहीन सवाल है, इनके सवालों के जवाब होते ही नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा मत पूछो। व्यर्थ का सवाल और इसके जवाब हैं ही नहीं, तो उन्होंने इसे अव्याकृत प्रश्नों में डाल दिया। 14 प्रश्न पहले मनादी हो जाती थी जहां बुद्ध जाते थे, मुझसे कोई न पूछे, क्योंकि इनके सवालों के जवाब होते ही नहीं और पूछने भी नहीं चाहिए। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बीमारी है, पेट में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर से कभी नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब आपने MBBS या MD कौन से वर्ष में किया, कौन से कॉलेज में किया, आपको प्रोफेसर कौन पढ़ाता था, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, फीस क्या लगती थी, उस वक्त आप क्या खाते थे, कितना सोते थे, कितना पढ़ते थे, आप पूछते हो? आप पूछोगे तब जब आपका पेट दर्द नहीं होगा। और बहुत से लोग सिर्फ दिमाग की खुजली खुजलाने के लिए प्रश्न कर देते हैं। उन्हें बुद्ध कहते हैं ये अव्याकृत प्रश्न है, ये आपकी चेतना से नहीं आए, आपकी संतप्त चेतना से ये आए नहीं। तो बुद्ध कहते हैं पूछने योग्य प्रश्न एक है। कौन सा? मैं दुखी हूं, संसार दुख है, इस दुख से, इस पीड़ा से, इस संताप से, इस जलन से, इस ईर्ष्या से, द्वेष से, वैर से, विरोध से, इस नफरत के ज्वालाओं से कैसे मुक्त हो जाऊं? एक ही प्रश्न पूछने को है, दूसरा प्रश्न पूछने को है ही नहीं जो आपकी आत्मा का सही प्रश्न है। और आप वो प्रश्न कभी नहीं पूछते, आप सदा ही दूसरे प्रश्न पूछते हो। लोग मुझसे पूछते हैं बाबा काम बड़ा तंग करता है, तो मुझसे ये कभी नहीं पूछते कि काम जिसे आता है वो मैं हूं या कोई और है। पूछने योग्य प्रश्न ये है, और ढूंढने योग्य भी प्रश्न यही है। जिसको काम उठता है वो शरीर आप हैं, जिसको काम का विचार आता है वो मन आप हैं। काम को भोग लो, जो ये डिसीजन लेता है वो बुद्धि आप हैं। ये कोई नहीं पूछता। सदा सवाल आते हैं तो ये आते हैं बाबा क्रोध बहुत आता है, इसको दूर करने का उपाय। ये कोई नहीं पूछता बाबा क्रोध जिसे आता है वो मैं हूं या कोई और है। प्रश्न सही ये है कि जिसे क्रोध आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मैं हूं ही नहीं। च्वांगत्से को रात्रि को स्वप्न आया, सुबह उसने शिष्य इकट्ठे कर लिए। शिष्यों, मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। रात्रि को मैं सो रहा था और सोते सोते एक तितली हो गया। जब जाग खुली, नींद खुली तो पाया
क्यों, मैं तितली नहीं, ये स्वप्न है, मैं तो च्वांगत से हूँ। शिष्य कहने लगी, इसमें क्या खास बात है गुरुजी? नहीं नहीं, इसमें खास बात यह है कि मैं अब ये सोचता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तितली सोई पड़ी स्वप्न देख रही हो और सपने में वो च्वांगत से हो गई हो और च्वांगत से अपने शिष्यों से पूछ रहा हो ये सच या वो सच। बस यही दुविधा में पड़ा हूं, निकालोगे दुविधा मेरी? एक शिष्य से आना था, वो कहता, गुरुजी थोड़ी सी चाय पी लो, अभी अभी उठे हो, होश ठिकाने आ जाएगा। आप कभी नहीं पूछते कि जिसे क्रोध आया, काम आया, लोभ आया, मोह अहंकार आया, वो मैं हूं या कोई और है? तुम निर्लिप्त हो, फिर तुम्हें क्रोध आएगा कैसे? अभी पिछले दिनों मैंने वीडियो डाला, जन्म होता है सूक्ष्म शरीर का और तुम सूक्ष्म शरीर हो। तो बड़े बड़े विद्वानों के कमेंट आए, कोई कमेंट में डाल रहा है, कोई व्हाट्सएप पे डाल रहा है, हम सूक्ष्म शरीर हैं। भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि तुम आत्मा हो, वासांशी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा श्रीराणि विहाय नवानि गृह्णाति, जीर्णा अन्नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे आत्मा पुराने वस्त्र त्याग कर नए डाल लेती है, वैसे ही पुराना घर छोड़कर नए में प्रवेश कर लेती है आत्मा। फिर कौन सच कौन झूठ? वो दूसरे सिद्धों को बुद्धों को लाकर बीच में खड़े कर देते हैं मेरे प्रश्नों के, बात पूरी समझ नहीं सकते। इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? थोड़ा ठहरो। ये दुर्गुण है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं लोग। पहले भी बहुत बार बोला मैंने, आज ही एक प्रश्न आया गुरवाणी का, जिसे मैं 5 बार बोल चुका हूं। ये लोग इतनी जहमत नहीं उठाते कि मेरे पिछले प्रवचन सुन लें, ज्यादा साफ साफ जवाब मिल जाएगा। आप कहते हैं कि आप सूक्ष्म शरीर हो, बिल्कुल सूक्ष्म शरीर हो, क्योंकि जिसे मैं कहता हूं कि आपने मिटना है, बस आपने मुक्त नहीं होना है, आपने मिटना ही है, तो मैं किसको बोल रहा हूं? सूक्ष्म शरीर को बोल रहा हूं। आप आत्मा नहीं हो। आगे की बात तो सुनो मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हें इतना धैर्य नहीं है कि पूरी बात को सुन भी लो, आप आधी बात सुन लेते हो। रोको मत, और आगे भी तो देखो क्या कहता है। रोको मत जाने दो, इसके 2 अर्थ हैं, बहुत बार समझा चुका हूं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, शब्द वही 4, अर्थ बदल गए रुकने से और चलने से। मैं कहता हूं तुम आत्मा नहीं हो, तो आगे की बात तो सुन लो, इतना धीरज तो रखो। अभी कपिल को क्यों उठाते हो सांख्य दर्शन में? अभी क्यों पतंजलि से बढ़ाते हो मुझे?
अभी क्यों जैमिनी को निकालते हो? क्यों निकालते हो बादरायण को? क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं कहता हूं तुम आत्मा नहीं हो एट द मोमेंट, अब। क्योंकि अगर तुम आत्मा होता तो तुम रिएक्शन नहीं करते। इतनी शीघ्र रिएक्शन आने का मतलब ही ये है कि तुम आत्मा हो नहीं। आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा लिप्त होता ही नहीं। और जब लिप्त नहीं होता तो कैसे वो रिएक्शन करेगा? जो लिप्त ही नहीं होता वो प्रतिक्रिया करेगा कैसे? तो मैं तो वही कहूंगा ना, तुम अब क्या हो? तुम अब हो सूक्ष्म शरीर। और मैं कहता हूं कि मिटोगे तो बनोगे। उसकी बात क्या करनी, वो तो आपका स्वभाव है, सदा से आपका स्वभाव है। जो आपने नकली नकली बना लिया है, मैं उसकी बात करूं। नकली बनाया। आप सूक्ष्म शरीर, आपका जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। क्योंकि आप हो ही सूक्ष्म शरीर। अपने कर्मों को जुड़ते 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 सभी योनियों में से निकलते निकलते ईश्वर की प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन के बीच में से गुजरते गुजरते मानस जन्म धारण कर लिया। लोग कहते हैं क्या है, अच्छे कर्म किए जो मानस का चोला मिल गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कौन से स्कूल में पढ़े हो? ये दोगली बातें क्या? एक तरफ तो कहते हो कि मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी भोग योनियां हैं, सिर्फ मनुष्य ही कर्म योनि है। दूसरी तरफ कहते हो कि अच्छे कर्म किए होंगे जिसके प्रभाव से मानस जन्म मिला। जब आप कर्म कर ही नहीं सकते तो अच्छे कर्म कैसे किए होंगे, ये बताओ। किसी श्रेष्ठतम पुरुष के पास, किसी बुद्ध के पास, तथा कथित बुद्ध के पास सवाल का जवाब नहीं था, चुप हो गए। क्या करें? टूट गया सब कुछ, खंडहर बन गए इनके शास्त्र। जब भोग योनियां हैं तो कर्म करेंगी कैसे? और फिर अच्छे और बुरे कर्म का सवाल ही नहीं, जब कर्म ही नहीं कर सकते। बोलती बंद हो गए, सवाल का जवाब ना आया। लेकिन सवाल ये भी करते हैं, लेकिन सवाल नहीं करते। ये फंसा देते हैं कपिल को। ये मुझे रिकमेंड करते हैं बादरायण की तरह कि आप अद्वैत वेदांत वादी हो। जैमिनी को फंसा देते हैं, मीमांसा को ले आते हैं, खट दर्शन की बात करने लगते हैं। इन्हें बेस का कुछ पता नहीं। तभी मैंने कहता हूं ये उल्टी खाते हैं। बुरा लगता होगा, खाते हैं क्योंकि खुद का खाया, भूख लगी खुद का खाया, भोजन हजम हुआ, रस रक्त अस्थि मांस मचा, वीर ओज बना। वह आपकी खुद की संपत्ति, दूसरे की उल्टी खाई आपकी संपत्ति कैसे बनेगी? यहां तो गलत खून चढ़ने से तुम्हें पता है मृत्यु हो जाती। दूसरे की उल्टी जब उसके भीतर ही नहीं पच सकी, जिस शास्त्र से आप पढ़े
उसने ही नहीं पचा सका, आप कैसे पचाओगे उसको? जिसने जाना होगा, जैमिनी ने, कपिल ने, बादरायण ने, उसका भोजन पचा हुआ निश्चित। तुम कैसे बोल रहे हो कपिल के बदले में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो बड़े बड़े संज्ञान मुझे देते हैं, उनमें कोई तर्क नहीं होता। मैं कह देता हूं ये उल्टी मेरे ऊपर मत फेंको, ये किसी और के ऊपर जाकर फेंको, अपना चैनल खोलो। अगर नहीं रुकती है तो अपना चैनल खोलो, फिर फेंको। बहुत हैं फेंकवाने वाले, मिल जाएंगे। उल्टी ही तो फिक्र ही है आज सब जगह। जब ज्ञान देना है तो ये मेकअप की क्या जरूरत है? ये लाइनें खींच ली, त्रिपुंड धारण कर लिया, ये सफेद पीले धाराएं खींच ली। मेरी भांजी के बच्चे आए थे यहाँ, इन जैसे लोगों को देखकर भाग कर आ गए। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहते हाबू हाबू। बिल्कुल हाबू लगते हैं अगर गौर से देखोगे तो। बच्चे की बड़ी निर्मल आंख होती है, बच्चा डरता है इनसे। ये आदमी है, ये लकीरें कहां से आ गई? हुलिया बिगाड़ लेते हैं खुद का। सिर्फ इम्प्रेशन डालने के लिए। अभी आज ही एक प्रश्न आया, बाबा आप बुद्ध हो गए, आप सिद्ध हो गए, आपने ये बाएं हाथ में रतन क्यों पहने हुए हैं? नाम तो क्या लूंगा। मैंने कहा पहली बात तो ये बायां हाथ मेरा ये है, दिखाओ कौन सा रत्न है? कोई रत्न नहीं। दाएं हाथ में रत्न है, लेकिन कृपा करके बस यहीं तक ही पूछ लेना, इससे आगे मत पूछना कि बाबा आप रोटी क्यों खाते हैं। जब बुद्ध हो गए, जब सिद्ध हो गए, रोटी की आवश्यकता क्या है? स्नान क्यों करते हैं? ये चश्मा क्यों लगा रखा है? ये वस्त्र क्यों पहनते हैं? ये पटकी क्यों बांध रखी है? ये हाथ में रुद्राक्ष की माला क्यों है? बस यहीं तक अटके रहना ज्यादा अच्छा है, लिमिट क्रॉस मत करना। दिमाग सड़ी हुई खोपड़ी से उठे हुए ये सवाल। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, इन लोगों को पहुंचने की कोई इच्छा ही नहीं है, या किसी गुरु ने बता दिया है कि एनलाइटनमेंट होती ही नहीं। दोनों में से कोई बात है। या तो एनलाइटनमेंट होती ही नहीं, अगर होती है तो अभी इनकी भोगने की इच्छा है, पहुंचने की इच्छा नहीं। दोनों में से कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि बाबा नानक को पता नहीं था कि स्टार्स नहीं होते,
और इन ग्रहों का कोई धरती के ऊपर असर होता है, सब पता था। चंद्रमा की कलाएं घटने बढ़ने से तूफान आता है, ज्वार भाटा उठता है। कोई भ्रम में थे क्या? जिन्होंने आकाश पताल तक छान दिया वो जानते नहीं थे, जानते थे। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर हम स्टार्स में उलझ गए तो ये लोग स्टार्स के योगी ही रह जाएंगे। आज भी देखिए, बाबा कितने भी कह गए हों, लेकिन ये लोग स्टार्स में ही उलझे हुए हैं, और फिर ठगने वाले लोग भी बैठे हैं। ये एक विद्या है, ये भी एक विद्या है। नजर कमजोर हो गई है तो ये लगा रखें, ये एक दवाई है। ये स्टोन्स भी एक दवाई है। अभी आप इसकी गहराई में गए नहीं। ये जो माथे पे त्रिपुंड लगता है, ये भी एक दवाई है। शीतल होने की, चंदन का तिलक लगाने की, मेकअप करने की नहीं। लेकिन जो लोग मेकअप के लिए दिखावा करते हैं उनको मैं गलत कहता हूं। एक दवा है। तिलक लगाना दवा है, त्रिपुंड लगाना दवा है। अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग मनीषियों ने, अलग अलग सर्चर्स ने खोजें की। लेकिन जो लोग सिर्फ सजने के लिए, संवरने के लिए, जैसे लिपस्टिक, फेस पाउडर, मैं कई बार मजाक किया करता हूं कि ईश्वर ने आदमी को दाढ़ी क्यों दी? ताकि वो मेकअप ना कर सके। और आप तो मेकअप कर रहे हो। ईश्वर की प्रकृति का उल्लंघन कर रहे हो। भला स्त्रियों को तो ठीक, चलो मेकअप कर लें, लेकिन आपको तो दाढ़ी दी है इसलिए कि आप मेकअप ना करो। आप दाढ़ी में लगा देता हूं, करो मेकअप, लगाओ थोड़ी थोड़ी। बुद्ध पुरुष और सिद्ध पुरुष फर्क है। बुद्ध पुरुष की कोई डिग्री नहीं होती। बुद्ध या होता है या नहीं होता, सिद्ध पुरुष की डिग्रीज होती हैं। परिश्रम के द्वारा भी बन सकते हो और अपने भीतर उतरने के वक्त भी आप बन सकते हो। और एक ध्यान रखना, जितनी रिद्धियां सिद्धियां आप परिश्रम के द्वारा पा सकते हो, उससे कहीं हजार गुना ज्यादा आपको रिद्धियां सिद्धियां ध्यान के मार्ग में मिलेंगे। अपनाना चाहो, एक पंथ दो काज। ध्यान में उतरो, ज्यादा रस आए तो छलांग लगा लो, रस ना आए तो सिद्धियों को साथ लो। गमराह में खड़े थे वो ही साथ हो लिए, और उन गमों को ही साथ लेके बाहर आ जाओ। फिर ढिंढोरा पिटाओ, फिर लोग बाग इकट्ठे करो, फिर लाखों आदमियों को झूठ कफर ये तोलो। ये झूठ और कपट का खेल है। ये आपको मुक्त ना कर पाएगा, ये बांध लेगा आपको। आपने देखा होगा, जितने एनलाइटेंड पुरुष हैं उन्होंने कभी भी मेकअप नहीं किया। बाबा नानक को, कबीर को, रैदास को, यहां तक कि मीरा को
चैतन्य को, महावीर को, बुद्ध को आप मेकअप करते नहीं पाओगे। और ये जो मैंने स्टोन्स डाले हैं, कृष्ण को देखो, मेरे तो 1-2 उंगलियों में हो गए। पहले तो मैं 10 उंगलियों में डाला करता था, थोड़ा सा ज्यादा पागल था। तो अब कृष्ण को देखो, सभी उंगलियां भरी रहती हैं, दोनों हाथों की। ऐसे ही मैं थोड़ा सा, जब ज्यादा पागल था तो 10 उंगलियों में होता था। बाबा ये क्यों डाल रखा? तो मैं जा रहा था बठिंडा किसी काम के लिए, बैग मेरे टंगा हुआ, बैठने को जगह नहीं, ऊपर हैंडल पकड़ रखा, मेरे आगे एक आदमी खड़ा, क्योंकि दोनों हाथों में थी, हैंडल पकड़ने से साफ दिखाई पड़ते थे कि स्टोन्स डाल रखे। उत्कंठा हुई, ये क्या है? मैंने सोचा बहुत मुश्किल हो गई, अब इससे मगज खपाई कौन करे, कौन बताए, क्योंकि आगे फिर सवाल उठेंगे। और मैं कभी कभी बस के अंदर बैठे जाता, कोई आदमी साथ का देख लेता तो हाथ भी जानते हो देखना, हाँ गलती से कह देता, भूल हो जाती कि हाँ जानता हूं, तो देखो हाथ। और जैसे ही मैं एक आदमी का मजबूरी में हाथ देखने लग जाता तो सारे बस को कानों कान खबर हो जाती, फिर तो अफरा तफरी मच जाती। सभी अपना भविष्य पूछने के लिए उतावले हैं और सबका भविष्य एक ही होता है। आपको आश्चर्य होगा जानकर, यद्यपि जानते हो। राजा और रंक का ठिकाना एक ही स्थान में होता है, एक ही कब्रिस्तान में होता है, एक ही शमशान में आग लगती है उनको। मड़ी मौत समाजवादी है, मौत से बड़ी समाजवाद, साम्यवाद की व्यवस्था और किसी में भी नहीं। परमात्मा ने समाजवाद तो पहले से ही दे रखा है। मौत से बड़ी समाजवादी और कुछ भी नहीं। मौत सबको बराबर डील करती है, बस कफन का फर्क पड़ जाता है, जिससे मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कफन रेशमी हो, कफन सूती हो, कफन के ऊपर मीनाकारी की हो, कफन बिल्कुल सपाट सीधा सफेद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी का अंत बराबर, सभी जानते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मर जाएंगे लेकिन जीते जी भोग तो लें। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि पता करो कि तुम भोगते भी हो कि नहीं हो, कि एक गलत फहमी को पाले पाले ही विदा हो जाते हो। यही बात मैं कहता हूं, यही सभी संत कहते हैं कि तुम भोगते हो। जो भोगता है वो तुम हो, जो जीवा टेस्ट लेती है वो तुम हो, या तुम टेस्ट लेने वाली जीवा को देखने वाले हो। ये जो कान सुनते हैं वो तुम हो, या जो कानों से सुनता है, जो कानों को सुनते हुए देखता दृष्टा है वो तुम हो। आंखों को देखते हुए देखता है वो दृष्टा तुम हो। दिमाग को सोचते हुए देखता है, मन को उबाल खाते हुए देखता है वो तुम हो, या मन हो। जिसके भीतर प्यार आया,
जिसके भीतर नफरत आया वो तुम हो, या उस प्यार और नफरत को देखने वाले तुम हो? ये कहता हूं तुमसे, बस यही कहता हूं तुमसे। शुरू से यही कहना शुरू किया। दाएं बाएं तिरछे ऊपर नीचे हजार ढंग से मैंने कहा, लेकिन बात वही कही। देखो, ये ऐश तुम कर रहे हो या कोई और ही कर रहा है? देख तो लो। ये ऐश तुम कर रहे हो या कोई और ही कर रहा है? जीवा स्वाद ले रही है तो जीवा ऐश कर रही है तुमने। आंखें सुंदर दृश्य देख रही हैं तो आंखें ही ऐश कर रही हैं, तुम नहीं। तुम देखने वाले हो, आंखों को ऐश करते हो, जीवा को ऐश करते हो, कानों को सुंदर भजन हो या गाना हो, क्या फर्क पड़ता है? सुनने वाला कभी नहीं बदलता। तुम भजन करो, तुम भजन सुनो या गीत सुनो, क्या फर्क पड़ता है? दृष्टा देखेगा कि भजन सुन रहा है या फिल्मी गीत सुन रहा है। दृष्टा कभी नहीं बदलता। तो जब मैं कहता हूं कि आत्मा अचल है, वो कहीं क्यों जाएगी और सर्वव्यापी है, तो ये कहते हैं कि कपिल जी ने कहा था कि सर्वव्यापी नहीं। बिल्कुल कहा था। एक मत नहीं है, अनेक मत हैं और सबके अपने अपने मत हैं। लेकिन ध्यान रखना, उस एक अनुभव को मतों में ढालने वाली ये बुद्धि अलग अलग रूप दे देती है, लेकिन वो दृष्टा कभी नहीं बदलता। बस आप फर्क कर देते हो। मैं कहता हूं एनर्जी आत्मा है, तुम कहते हो नहीं एनर्जी सूक्ष्म शरीर है। अब इनको कौन समझाए महाविद्वानों को कि सूक्ष्म शरीर में एनर्जी होती है? ये तो तुम्हारे सभी जितने भी षट दर्शन के सिद्धांत हैं, वो सभी आत्मा को ही एनर्जी पुंज कहते हैं, ऊर्जा का पुंज कहते हैं, शक्ति का पुंज कहते हैं। किसी ने आज तक सूक्ष्म शरीर को एनर्जी का पुंज कहा? सूक्ष्म शरीर जो एनर्जी पुंज है वो सर्वव्यापक है, और सूक्ष्म शरीर सर्वव्यापक नहीं। सूक्ष्म शरीर एक दिन गल जाएगा जब आप मुक्त हो जाओगे। जब शरीर ही मुक्त होगा तुम तो सदा से मुक्त हो। यही तो अष्टावक्र कहते हैं, और क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर को ढालना ही साधना, सूक्ष्म शरीर को ढालना गालना ही साधना है। और जब सूक्ष्म शरीर मिट जाएगा तो तुम तो सदा से ही शक्ति पुंज हो, सदा से। तुम बदले नहीं, तुम कहीं जाते नहीं, तुम कहीं आते नहीं, तुम भोंकते नहीं हो। यहां से उधर वहां जन्म लेने का अर्थ है भोंकना। आत्मा का स्वभाव भोंकना नहीं है। अगर परमात्मा भी भोंकना शुरू कर देगा तो फिर ठहरेगा कौन? एक तत्व को तुम अचल मानते हो, एक को मानते हो, वो सूक्ष्म को मान लो या आत्मा को मान लो या परमात्मा को मान लो, इससे फर्क क्या पड़ता है? लिपि ही बदली, शब्द ही बदला,
एक सत्ता को आपने अचल तो माना। मैं ये कहता हूं, तुम कहते हो सूक्ष्म शरीर अचल है, सूक्ष्म शरीर ऊर्जा का भंडार है। एक सत्ता को ऊर्जा का भंडार तो मान रहे हो, तो ये तो भाषाओं को बदलोगे, अंग्रेजी में कहोगे तो गॉड, और हिंदी में कहोगे तो परमात्मा, और उर्दू में कहोगे तो अल्लाह, और पंजाबी में कहोगे तो वह गुरु। क्या फर्क पड़ गया? लिपियों का फर्क भला अस्तित्व का फर्क नहीं होता। अपनी सियानप अपने पास रखो, बुद्धू बनाने की चेष्टा मत करो। अगर तुम बुद्धू है तो रहो, या बुद्धुओं का चैनल खोल लो। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं, आप एक शक्ति को अचल मानते हो, किसको मानोगे? किसी को तो मानोगे ना, बस उसका नाम बदल दोगे। क्या मजाक हुआ? ये दर्शन है कोई? ये तो मजाक है। ये दर्शन वर्शन कुछ नहीं है, ये धोखा है। जो नाम बदलकर कुनीन के ऊपर शुगर लपेट देते हो, है कुनीन। मैं कहूं बिजली है, ऊर्जा है, पावर है, आप कहो नहीं, ये तो पावर नहीं है, ये तो रोशनी है। क्या करोगे? आपने नाम बदल दिया, और नाम के बदलने से समझना, अगर आपका कोई नाम बदल दे तो आप नहीं बदलोगे, इस बात को समझ लेना। बदलोगे? आपको घर में कोई टिंकू कहता है, म्यूनिसिपल कमेटी में आपका कोई और नाम लिखा है, सर्टिफिकेट पे आपका कोई और नाम लिखा है, दोस्त आपको किसी और नाम से पुकारते हैं, आपके माँ बाप आपको प्यार से चिंटू मिंटू चन्नू मन्नू कहते हैं, तो आप बदल जाते हो। नाम इतने, वह गुरु, राम, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सत्ता परिवर्तन होता है? अस्तित्व परिवर्तन होता है? नहीं होता। मूर्ख मत बनो, और मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करो। यद्यपि मूर्ख बनेंगे नहीं आपके बनाने से, यह पक्का है। जो मूर्ख बनेंगे वो बन ही जाएंगे, जो मूर्ख नहीं बनेंगे नहीं बन सकते। आप लाख कोशिश करो, वैशेषिक को ले आओ, अद्वैत वेदांत को ले आओ, सांख्य को ले आओ, न्याय को ले आओ, मीमांसा को ले आओ, किसी को भी ले आओ, नहीं बदलेगा सत्य। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप पहुंचोगे इस बकवास को छोड़कर, वहां बादरायन को बैठे भी पाओगे, जैमिनी को बैठे भी पाओगे, कपिल भी वहीं मिलेंगे आपको, नानक भी वहीं मिलेंगे, कबीर भी वहीं मिलेंगे, कृष्ण भी वहीं मिलेंगे, बुद्ध और महावीर भी वहीं मिलेंगे। वहीं मीरा होगी, वहीं दया होगी, वहीं सभी को वहीं पाओगे। जैसे इन राजनीतिज्ञों का बाहर कितने लड़ते हैं, कितने एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, लेकिन इनकी रसोई एक होती है, याद रखना। इनकी रसोइयां दो नहीं होती, कि एक पार्टी की एक रसोई हो, दूसरी पार्टी की दूसरी रसोई हो, और इनके बैठने का स्थान भी एक ही होता है, वही पार्लियामेंट, वही असेंबली हाउस। तो आप फिक्र मत करो इन सिद्धांतों का, इन्होंने अपनी अपनी बुद्धियों का उपयोग करके आपको सिद्धांत दे दिया। आप इन सिद्धांतों का प्रयोग करके व्यर्थ के ज्ञानी मत बनो, सही ज्ञान के भीतर उतरो।
आर देयर डिग्रीज ऑफ एनलाइटनमेंट, लेस एनलाइटेंड, मोर एनलाइटेंड, 50% एनलाइटेंड? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बुद्ध होता है या नहीं होता है। आपके आशीर्वाद से 1200 से ज्यादा ब्रिज करने लगा। अस्थमा भी आराम है, इनके अस्थमा का ध्यान रखना। 1200 श्वास लेते हैं क्रिया योग में और इनका अस्थमा भी ठीक हो गया है उससे। और 50 दिन से अल्कोहल भी टच नहीं किया। जब नशा भीतर से आएगा वही असली नशा है। जिन्ने नशे जहान दे उतर जान प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वही नशा है असली। और वो नशा जिसे चढ़ जाए, बाहर का नशा छूट ही जाता है। थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी क्योंकि आप एडिक्टेड हो गए। इस एडिक्टनेस को छोड़ना पड़ेगा। इसका सहारा मैंने आपको दे दिया। बहुत से कमेंट मेरे पास आते हैं जिनकी धर्म पत्नियां शुक्रगुजार करती हैं कि मेरे घर वाले ने शराब पीनी छोड़ दी जब से क्रिया योग करना शुरू किया। और बहुत से फायदे तो हैं ही हैं जो आध्यात्मिक हैं, शारीरिक और मानसिक भी फायदा है। शराब पियोगे, झगड़ा करोगे, बातें बनाओगे, कोई उपद्रव खड़ा करोगे, कोई पंगेबाजी लोगे, उससे बचत हो जाती है। आपको रस शराब से कहीं ज्यादा आता है। और मुफ्त परमात्मा ने आपको मुफ्त दी हुई है ये शराब जो भीतर से आती है। अभी आज किसी का मैसेज आया था कि इससे हिसाब लगाते हैं, ऐसा ऐसा करने से, जैसे रोहित जी ने बताया, तो इतने श्वास आते हैं, इतने नहीं आते। देखो मैं भी करता रहा हूँ श्वास। पहले तो सबसे पहले सिर्फ मैंने ही किया, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया पाया। उसका रिजल्ट बिल्कुल अंतिम गंतव्य तक पहुंचा तो मैंने आपको बताया। और मैं 2000 क्रिया योग रोज करता था, मैंने पहले भी बताया। अब मिनट में कितना करता था कितना नहीं करता था ये तो मैं ख्याल नहीं करता था। कौन गिने? मैंने कोई हिसाब देना है किसी को? खुद के लिए ही करना है, कोई हिसाब नहीं। बहुत से लोग कर रहे हैं, 2000 कर रहे हैं, 70 वर्ष की उम्र में 2000 कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा लोग करते होंगे। देखिए रोहित ने जो समझाया वो क्रिया योग का आपको तरीका बताया है, ना कि आपको इतनी धीरे करना है, ये नहीं बताया। मैंने कई बार बता दिया कि श्वास आपने लेना है, रोकना नहीं है, छोड़ देना है, झटके से छोड़ देना है। जब श्वास लोगे तो चोट तो तभी पड़ेगी ना जब जल्दी से लोगे, सहस्रार पे चोट पड़ेगी। और जल्दी से छोड़ोगे हुंकार के तभी पड़ेगी मूलाधार पे चोट। तो इतनी आराम से भी श्वास को मत लो कि बहुत कम श्वास आए। यद्यपि देखिए अगर आप धीरे धीरे श्वास लोगे, बात वही है, आप समझ नहीं पा रहे हो। श्वास तो शरीर को उतना ही चाहिए और उतना ही स्टोर कर सकता है हमारा ब्लड, जितना के हो सकता है। आप धीरे धीरे भी श्वास लोगे तो श्वास तो उतना ही जाएगा, उतनी ही ऑक्सीजन जाएगी, उतने ही बाहर निकाल दोगे। जितनी 3 बार के श्वास में आप श्वास लोगे और छोड़ोगे, उतनी एक बार में श्वास लोगे और छोड़ दोगे। इसमें गिनती क्या करनी है? मैं आपको कोई नोट गिनने थोड़ी ही सिखा रहा हूं, मैं आपको क्रिया योग भी गिनने को नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि क्रिया योग करो, लेकिन 2 चक्रों पर हल्का हल्का स्ट्रोक दे दो।
बस यही मेरा उद्देश्य है। कितने होते हैं कितने नहीं होते ये तो बैन है ही नहीं। आपसे कम होते हैं तो कोई बात नहीं, आपका फेफड़ा ज़्यादा फैल गया होगा, आपने पेट में ज़्यादा स्टोर कर लिया होगा, घबराने की क्या बात। 2000 करना है, इसमें मिनट और घंटे क्या गिनने हैं? मत गिनो मिनट घंटे। सिर्फ इसका ख्याल रखो कि प्रचुर मात्रा में आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखो। और 2 बिंदुओं पर स्ट्रोक लग गया है, बस। ज़्यादा हिसाब किताब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई गणित नहीं सिखा रहा हूं मैं, ये आध्यात्म। आप श्वास, किसी के फेफड़े ज़्यादा होते हैं। अब देखिए कुत्ता कैसे जल्दी जल्दी श्वास लेता है। बहुत से योगी मिनटों तक श्वास रोक लेते थे। मैं 12 मिनट तक श्वास रोक लेता था, 12 मिनट। अभ्यास है। अब आप ये कहोगे कि 12 मिनट श्वास रोक लिया तो इसका मतलब, आम तौर से जो हिसाब लगाते हैं योग वाले, वो कहते हैं कि हम दिन और रात में 1 मिनट में 15-16 श्वास लेते हैं और करीब शायद 22-23 हजार श्वास हम ले लेते हैं 24 घंटों में। तो चलो गिनती क्या करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि इतने श्वासों के हिसाब से जिंदगी है। नहीं, व्यर्थ की बकवास। श्वासों के हिसाब से कोई जिंदगी नहीं। आप सियाने बनने की चेष्टा मत करो। सहस सियाणप लख होए ताई कना चले नाग। आप सियाणप बरते रहो, उसके आगे सियाणप नहीं चलेगी। उसने श्वास की गिनतियों के हिसाब से आपका जीवन तय नहीं किया है, इस बात को ध्यान में रखना। ये मूर्खों की चालबाजियां हैं आपको उलझाने के लिए। फिर आप कुंभक करते हो, फिर आप भीतर रोक लेते हो श्वास को, फिर आप बाहर छोड़ते हो, फिर बाहर रोक लेते हो। जितना कुंभक करेंगे 1 मिनट में एक ही श्वास लेना है तो ज़्यादा जिएंगे। नहीं नहीं, ये फालतू की बात है। ज़्यादा जीने वाले लोगों से पूछो वो कितना श्वास ले रहे हैं। सहज श्वास ले रहे हैं, सहज जितना आए। प्राणायाम वगैरह करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि श्वास कम लेने की चेष्टा करते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें मूर्ख ही कहूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि ईश्वर ने सिद्धांत तुम्हारे श्वासों की गिनती के हिसाब से किया। कौन करेगा गिनती? कौन बैठा है तुम्हारे ऊपर? ये कोई चित्रगुप्त वगैरह नहीं होते हैं। ये सिर्फ तुम्हें समझाने की बातें थी, लेकिन आप कुछ और ही समझ गए, बात के बतंगड़ बना लिए। ये एब्रीविएशंस थे जो आपको सिंबॉलिक रूप से समझाने की चेष्टा की गई थी कि ज़्यादा श्वास को ग्रहण करो, ऑक्सीजनेटेड कर दो सारे ब्लड को। यही मात्र कहना था। श्वास, अस्थमा ठीक हो गया है, बहुत से और भी रोग ठीक होते हैं। मेरे पास रोज कमेंट इस तरह के आते हैं कि बाबा मैं कंपटीशन में ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, मेरी स्मृति तेज हो गई, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ गई। कुछ गायकों के मेरे पास कमेंट्स और फोन आए कि हमारा गला ज़्यादा सुरीला हो गया। कुछ ऐसे फैशन करने वाले लोगों का भी आया कि हमारी चेहरे की ग्लो बढ़ गई, शरीर का ग्लो बढ़ गया। अपनी अपनी देखिए, जिस ढंग से कोई चाहता था उस हिसाब से उन्होंने क्रिया योग किया और सबको अपना अपना फल मिल गया। तो इसका कोई एक लाभ नहीं है।
ये तो 1000 रोगों की एक दवा है। एक बात निश्चित है कि इसका दुष्प्रभाव नहीं, इसका अच्छा ही प्रभाव है। तीनों रूप से, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इसको करते रहिए। बस सिर्फ इसको करते रहिए। उसके बाद जो और आपको अंग बताए, बुद्ध ने चमत्कार क्यों नहीं दिखाए? देखिए, ये तो बुद्ध जाने। जो चमत्कार नहीं दिखाते हैं ये उनसे पूछो, लेकिन चमत्कार दिखा सकते हैं निसंशय, इसमें कोई अपवाद नहीं। उन्होंने चमत्कार नहीं ग्रहण किए होंगे। आपको अच्छे लगते हैं, सिद्धियां अच्छी लगती हैं, उनको नहीं अच्छी लगी, तो ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। ये थे आज के प्रश्न, मैंने इनका जवाब दे दिया। जहां तक सवाल है चेतनता का, आत्मा, जन्म मरण संबंधी इन बातों से अंधकार फैलाने की चेष्टा मत करें। या तो कहीं कि ऊर्जा होती ही नहीं, तो फिर बात, ये तो कोई बात नहीं कि सूक्ष्म शरीर चेतना का, और जो चेतना है, आत्मा है, वो जन्म लेती है। तो क्या बात हुई? एक तत्व तो आपने माना ना कि इसमें ऊर्जा है और ये जन्म लेती है, बस नाम ही तो बदले हैं। तो फिर मारोगे किसको? आत्मा को मारोगे, और आत्मा मरती नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा नहीं मरती, फिर कृष्ण को कहाँ पे लेके जाओगे? ऐसे फालतू की बातें मत किया करो। दिमाग खराब आपका भी होता है, लोगों का भी होता है। ऐसे फालतू के प्रश्न करने का कोई सबब ही नहीं बनता। ये मूढ़ता की निशानियां है। ऐसी मूढ़ताएं करनी बंद करो। धन्यवाद।